हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट 10 फॉर क्लास 6 गणित की। बच्चों ये वर्कशीट है शिक्षा निदेशालय की तरफ से आपके लिए 29 अक्टूबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बेटा हम क्या सीखेंगे? पूर्णांक के बारे में सीखेंगे। दैनिक जीवन में पूर्णांक का क्या महत्व है वो हम सीखेंगे। आज आपको दो वर्कशीट करनी है, एक आपको मैथ्स की करनी है, दूसरा आपको हिंदी की वर्कशीट करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूर्णांक, दैनिक जीवन में पूर्णांक। तो पूर्णांक बच्चों वो दो प्रकार के हैं, एक धनात्मक पूर्णांक होते हैं और एक होते हैं ऋणात्मक। धनात्मक का मतलब क्या होता है? धनात्मक का मतलब होता है जमा, और ऋणात्मक का मतलब क्या होता है? ऋणात्मक का मतलब होता है घटा। अब देखिए कैसे हम पहचाने कि कोई पूर्णांक धनात्मक है या पूर्णांक ऋणात्मक है। ठीक है, तो देखिए तापमान जो है 0 डिग्री से 29 डिग्री सेल्सियस ऊपर है, तो आप इसको प्लस में दिखाएंगे या माइनस में दिखाएंगे? यानी तापमान जो है वो क्या है बेटा? 29 डिग्री सेल्सियस ऊपर। मान लीजिए ये जो है एक हमारे पास इस तरह से समझने के लिए ये 0 है। अब 29 डिग्री इससे ऊपर जाना है हमें, तो 29 डिग्री सेल्सियस ऊपर गए तो यानी ये किस में हो गया? ये जमा में हो गया। तो हम यहाँ पर इस पूर्णांक को कैसे दिखाएंगे? प्लस 29 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, डिग्री सेल्सियस जो है वो तापमान की इकाई होती है, तापमान को मापने की इकाई होती है। नेक्स्ट देखिए ऋणात्मक कैसे लिखेंगे? तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे। तो अब ये 0 डिग्री है तो इससे ऊपर वाला क्या हो जाएगा? वो प्लस हो जाएगा यानी जमा के, और इससे नीचे वाला क्या हो जाएगा? वो घटा के हो जाएंगे पूर्णांक। तो 0 जो है यहाँ पे है तो -2 डिग्री सेल्सियस नीचे है, तो क्या लिखेंगे इसको? हम यहाँ पर माइनस लिखेंगे क्योंकि ये क्या है? नीचे है। नेक्स्ट देखिए समुद्र तल से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। अब समुद्र तल से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई आपको बतानी है, तो मान लीजिए ये समुद्र तल है, तो समुद्र तल से ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना ऊंचाई पे, तो हम क्या दिखाएंगे? उसको हम जो है जमा दिखाएंगे। तो +8848 8848 मीटर समुद्र तल से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। अगर नीचे दिखाएंगे तो देखिए समुद्र तल से नीचे मरीना ट्रेंच की गहराई जो है वो कितनी है? 10,994। तो ये माइनस में दिखाएंगे ना, क्योंकि नीचे की तरफ है, गहराई है, तो समुद्र तल से नीचे की तरफ हो गई तो उसको हम माइनस में दिखाएंगे। अब नेक्स्ट देखिए रुपये 3000 बैंक में जमा किए गए। अब आपने बैंक में जमा किए हैं ना, तो जमा के लिए क्या आएगा? प्लस आएगा, तो हम क्या दिखाएंगे? यहाँ पर जमा 3000। बैंक से 4000 रुपये निकाले गए, तो 4000 निकाले गए हैं तो क्या दिखाएंगे? माइनस के 4000। अब देखिए नेक्स्ट फोर्थ क्या है? 12 छात्र कक्षा में और आ गए। अब मान लीजिए आपके पास 40 छात्र पहले से हैं कक्षा में और 12 और आ गए, तो क्या करेंगे? आप जमा करेंगे, तो इसको क्या दिखाएंगे? +12। ठीक है, अब देखिए 2 छात्र कक्षा से स्थानांतरित हो गए यानी कक्षा से निकल गए, तो 40 पहले ही थे, 2 और उसमें आप में निकल गए हैं, तो कितने हो गए? 38। तो यानी अब जो 2 हैं वो क्या हो जाएंगे? माइनस के हो जाएंगे। अब देखिए नंबर 5 क्या है? जमीनी स्तर से 11 मंजिल ऊपर। अब ये देखिए ये जो है जमीनी स्तर है, इससे 11 मंजिल ऊपर, मंजिल तो ऊपर होंगी ना, तो 11 मंजिल जो है ऊपर होंगी, तो किस में दिखाएंगे? +11। अब जमीनी स्तर से 1 मंजिल नीचे की पार्किंग, नीचे पार्किंग है तो 1 मंजिल नीचे है, तो हम क्या दिखाएंगे? -1। नीचे है ना जमीनी स्तर से, तो हम किस में दिखाएंगे? माइनस में। नेक्स्ट देखिए नंबर 6, जब आप रुपये 10,000 कमाते हैं, कमा रहे हैं तो प्लस, और अगर खर्च कर रहे हैं तो माइनस के 400। तो अब आप बेटा ये समझ गए हैं किस तरह से आप प्लस दिखाएंगे, किस तरह से माइनस। यानी आप कुछ कमी हो रही है तो आपके पास से घट रही है तो माइनस दिखाएंगे, कुछ जुड़ रहा है तो प्लस दिखाएंगे। अब देखिए संख्या रेखा का उपयोग करके पूर्णांक को क्या करना है? निरूपित करना है। तो संख्या रेखा का उपयोग इस तरह से, ये एक रेखा है, इस पे हमने संख्याएं लिख दी, ये क्या है? 0। अब ये शून्य जो है, शून्य ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, यानी शून्य जो है ना तो +0 होता ना -0 होता, शून्य शून्य होता है। ओके, आप देखिए यहाँ पर शून्य से ऊपर अगर आगे की तरफ बढ़ते हैं तो क्या है? धनात्मक पूर्णांक है, 1 2 3 4। और अगर हम इसमें बाईं तरफ जाते हैं तो क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक है, वो क्या है? -1 -2 -3 -4 ऐसे। ओके, अब देखिए संख्या रेखा पर 0 के दाईं ओर जाने पर दर्शाए गए अंकों का मान बिंदु 0 से दूरी बढ़ जाने पर बढ़ जाता है। जैसे हमने अभी देखा दाईं ओर जाने पर क्या होगा?
वो जो है वो धनात्मक हो जाएंगे, और अगर बाईं ओर जाएंगे तो अंकों का मान बिंदु 0 से बढ़ जाने पर घट जाता है। तो ये घट गया है और यहाँ पर बढ़ जाता है। अब पूर्णांक के बारे में कुछ और रोचक तथ्य आपको पढ़ने हैं। पहला रोचक तथ्य क्या है, 0 सभी ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा है। तो ऋणात्मक कौन से हैं बेटा, माइनस वाले। तो 0 जो है सभी माइनस से बड़ा होता है, यानी -1 और 0 में से कौन सा बड़ा होगा, -1 और 0 में से 0 यहाँ पर बड़ा है। अब सभी धनात्मक पूर्णांक से कम होता है। अब जितने भी धनात्मक हैं, पहला धनात्मक कौन सा है, सबसे छोटा 1 है ना, तो उससे जो है छोटा क्या है, 0 है। तो सभी धनात्मक पूर्णांक से ये कम होता है। नेक्स्ट देखिए, 1 सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है। तो 1 क्या है, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है। यानी देखिए बेटा, स्टार्टिंग में सबसे पहले हम 1 से ही तो गिनती शुरू करते हैं, 1 2 3, तो सबसे छोटा क्या हो गया, 1 हो गया। -1 सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक है। तो देखिए -1, यहाँ पर आप समझिए कि -1 जो है वो सबसे बड़ा है। -1 बड़ा है -2 से, -2 बड़ा है -3 से, -3 बड़ा है -4 से, यानी सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक जो है वो कौन सा हो गया, -1 हो गया। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट नंबर 4, सभी धनात्मक संख्याएं सभी ऋणात्मक संख्याओं से बड़ी होती हैं। तो बेटा जितनी भी धनात्मक है, यानी +1 जो है वो जितनी भी ऋणात्मक है, -1 -2 -3 जितनी भी हैं उन सब से बड़ी होंगी धनात्मक। नेक्स्ट, संख्या रेखा पर 0 के दाईं ओर की संख्या 0 से बड़ी होती है। हमने देखा बेटा अभी ये 0 है तो इस तरफ वाली सारी 0 से बड़ी होंगी और इस तरफ वाली सारी 0 से छोटी होंगी, कम होंगी, बाईं तरफ वाली। ठीक है। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। तो देखिए हम 1 बाय 1 करेंगे। प्रश्न 1 क्या है, निम्नलिखित स्थितियों को पूर्णांक के रूप में लिखें। समुद्र तल से 500 मीटर नीचे। अब आप आसानी से लिख सकते हो, जल्दी से बताइए, आप जो है जल्दी से लिखिए। समुद्र तल है उससे 500 मीटर नीचे की बात कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, घटा 500, ठीक है ना, -500। रुपए 901 बैंक में जमा किए हैं। तो हमने जमा किए हैं ना, यानी बैंक में कुछ पैसा बढ़ा है, जमा किए हैं, तो क्या करेंगे, +900। अब देखिए रुपए 2000 का नुकसान हो गया, यानी आपके पास से तो घट गए ना, नुकसान हो गया, तो क्या हो गया, -2000। ठीक है। अब देखिए पतंग जमीन से 500 मीटर ऊपर उड़ रही है। तो जमीन से ऊपर की तरफ की बात कर रहे हैं तो +500 हो जाएगा। तो बेटा साथ साथ आप अपनी कॉपी में आंसर जो है वो लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 2 क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करें। तो ये भी क्वेश्चन आपको साथ साथ अपनी कॉपी में करना है, आपको इनको संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो देखिए संख्या रेखा पर निरूपित कैसे करेंगे, -7 है तो -7 हम पहले एक लाइन लगा लेते हैं, यहाँ पे क्या है 0। अब -7 है तो -7 के लिए हम किस तरफ आएंगे, बाईं तरफ आएंगे। तो देखिए यहाँ पर -1, यहाँ हो गया -2, यहाँ हो गया -3, यहाँ -4, यहाँ -5। इस तरह बेटा माइनस आप जो है इसमें दिखा सकते हैं। आप जो है यहाँ से मैं इसको यहाँ पे दोबारा लिखेंगे हम। देखिए हम यहाँ पर इसको यहाँ पे 0 लिख रही हूँ, ठीक है, ताकि हमें इधर स्पेस मिल जाए। अब यहाँ पे तो सारे धनात्मक हो जाएंगे 1 2 3, यहाँ पे लिखेंगे हम -1 -2, यहाँ हो जाएगा -3। आप स्केल से 9 लगा के अच्छे से मेज़र करके 1 2 3 पॉइंट और फिर जो है उस पर कर लीजिए। माइनस ये हो जाएगा -4, ये -5, ये -6 और ये हो गया -7। ठीक है, तो आपको संख्या रेखा पर निरूपित करना है, तो ये हो गया हमारा -7। अब देखिए नेक्स्ट है +3, तो आप जो है इसको साथ साथ कॉपी में कीजिए। नेक्स्ट है +3, तो +3 आप जो है कैसे करेंगे, इसी तरह एक लाइन लगाएंगे, ये 0 हो गया। अब +3 दिखाना है तो 1 2 और 3, ये हो गया हमारा +3। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमें करना है 0, तो 0 तो हम ऐसे इसी तरह से बिल्कुल सेंटर में दिखाएंगे, इस तरह से 0। उसके बाद देखिए नेक्स्ट -6 जो है आपको करना है, तो -6 हम वैसे ही करेंगे। ये हम यहाँ पर 0 दिखा रहे हैं, तो ये हो गया -1 -2, नेक्स्ट -3, यहाँ हो जाएगा -4, ये -5 और ये हो गया -6। तो ये कर दिया हमने निरूपित संख्या रेखा पर -6 तक। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। काफ़ी इजी वर्कशीट है और इंटरेस्टिंग भी है। आई होप आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।